हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सवनी पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, अगर एक बार रेबीज अगर किसी इंसान में हो गया तो उस इंसान की मौत निश्चित है। इसलिए कभी इग्नोर नहीं करे, कभी अनदेखा नहीं करे, कभी झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े, कभी ओझा गुनी के चक्कर में नहीं पड़े। अक्सर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल इलाकों में आपको देखा गया है कि अगर कुत्ते काटते हैं तो लोग सबसे पहले झाड़ फूक वाले के यहाँ चले जाते हैं, जिससे कारण विलम्ब हो जाता है। तो विलम्ब अगर हो गया, अगर आपके शरीर में रेबीज का लक्षण दिखाई देने लगा, आपको अगर रेबीज हो गया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं बचा सकता है। आपका डॉक्टर्स भी आपका हाथ खड़ा कर लेंगे और आपका बचना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपको रेबीज होने पर आपको उसका मात्र इलाज है तो सिर्फ टीकाकरण, सिर्फ वैक्सीनेशन। तो अगर कुत्ते काटते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या कर्तव्य है। दोस्तों, कुत्ते काटते क्यों हैं, सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कुत्ते काटते क्यों हैं। कुत्ते काटने का कई एक रीजन है, कई एक कारण है। पहला कारण है कि अगर आप कुत्ते के पास जाते हैं, कुत्ते का बच्चे हैं, हो सकता है कि उसकी माँ का सोच होगा, कुत्ते की माँ की सोच होगी कि ये हमारे बच्चे को मारने आ रहे हैं, हमारे बच्चे को लेने आ रहे हैं, तो उस वजह से भी गुस्सा में आपको कुत्ते काट सकते हैं। दूसरा काटने का वजह होता है कि जब इंसान कुत्ते को देखता है, अनजान व्यक्ति को देखता है, तो उसको डर लगता है कि हमको पर अटैक कर देगा, हमको वह मार देगा। इसके लिए वह पहले अटैक करता है और आपको काट लेता है। तीसरा काटने का रीजन आपको होता है कि आपके हाथों में लाठी है, डंडा है, तो वह काफ़ी भयभीत हो जाता है, काफ़ी चिंतित हो जाता है, वह आपको काट लेता है। चौथा काटने का रीजन क्या होता है कि अगर कुत्ते में रेबीज अत्यधिक हो गया, जिसके कारण कुत्ते पागल हो गया, वह आपा खो दिया, वैसे हालत में कुत्ते जो सामने आएंगे दौड़ते हुए, वह काफ़ी तेज दौड़ता है, वह दौड़ते हुए जो सामने आएगा सबको काटते हुए चला जाता है। कभी कभी अस्पतालों में मैंने देखा है कि लमसम 10, 20, 50 की संख्या में एक ही गांव, एक ही समाज के लोग कुत्ते का वैक्सीन, कुत्ते का इंजेक्शन, कुत्ते का इलाज कराने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो कुत्ता पागल हो जाता है। आपको करना क्या है, सर्वप्रथम अगर कुत्ते काटे तो उसी समय बिना लेट किए हुए, बिना ओझा गोनी झाड़ फूक के चक्कर में पड़े हुए आप घर पर जाएं और फौरन इमीडिएटली बिना लेट किए हुए आपको कुछ धार वाला पानी यानी नल के पास जाएं और अपने साबुन ले लें, साबुन लेकर के और उसको अच्छी तरह साफ करें। जहां आपका कुत्ता बाइट किया है, काटा है, वहां पर अच्छी तरह से साफ करें। साफ करने के बाद अगर आपके पास एंटीसेप्टिक कोई लोशन उपलब्ध है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं उपलब्ध है तो उसी समय आप अच्छी तरह से साफ करने के बाद आप हॉस्पिटल में जाएं। या तो प्राइवेट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। प्राइवेट में जाएंगे तो कितना खर्च पड़ेगा, 1000 रुपया, 1500, अधिक से अधिक 2000 रुपया पड़ेगा पूरे वैक्सीनेशन का। अगर वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ आपका निःशुल्क आपको इलाज होता है, निःशुल्क वैक्सीनेशन होगा। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी आपका ड्रेसिंग होता है, अच्छी तरह एंटीसेप्टिक से साफ किया जाता है। याद रहे, अगर खुद से अगर काम कर रहे हैं तो कभी भी बैंडेजिंग नहीं करना चाहिए। कोई भी जानवर काटता है उसको पट्टी नहीं बांधना है, ओपन रखना है, खुला हुआ रखना है। अगर कुत्ते और अधिक काट लिया, एक्सेस काट लिया, तो ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है तो हल्का पट्टी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल है तो आपको एंटीसेप्टिक से साफ कर देना है, पानी से, साबुन से अच्छी तरह साफ कर देना है। अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ भी आपका ड्रेसिंग होता है। ड्रेसिंग करने के बाद वहाँ सबसे पहले टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है, टेटनस टॉक्साइड का सुई दिया जाता है। और तीसरा है कि आपको रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है। तो उसमें 2 कैटेगरी है, एक इम्यूनोग्लोबिन वैक्सीन पड़ता है जो कि बेस्ट होता है, और दूसरा रेबीज वैक्सीन होता है। तो हॉस्पिटल से आपको रेबीज वैक्सीन देते हैं। तो डॉक्टर्स जब जो प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जो टाइम टेबल निर्धारित करते हैं, उस टाइम टेबल के मुताबिक आपको ले लेना चाहिए। फर्स्ट होता है जिस दिन आपका बाइट किया है कुत्ता, उस दिन लिए, उसका तीसरा दिन पड़ता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिन के बाद 14वां दिन, 28वां दिन, और फिर लास्ट में 29 दिन पर, यानी डॉक्टर्स आपको अपने एडवाइस करेंगे प्रिस्क्रिप्शन पर, आपको ले लेना है। दोस्तों, कुत्ते का लक्षण कब आता है? जब कुत्ते काटते हैं तो लक्षण कब आता है?
तो लक्षण से पहले आपको हम बतला दें कि कोई भी कुत्ता, या तो आवारा कुत्ता काटा हो तो वैक्सीनेशन फिर भी लेना है, उसको तो लेना ही लेना है, कभी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर पालतू कुत्ता है उसमें भी आपको लेना है। तो पालतू कुत्ता आखिर जो काटता है क्यों काटता है, तो या तो आपको डेली का आदत है कुछ ना कुछ खिलाने का, तो आप कुछ ना कुछ जैसे बिस्कुट खिलाते हैं, मांस खिलाते हैं, या बहुत सारा आइटम अपना अपना आइटम्स लोग जैसे जिसको जो समझ में आता है कुत्ते खिलाते हैं। अगर किसी दिन नहीं खिलाए तो वह कुत्ता आपको लाड़ दुलार प्यार करते करते आपको बाइट कर सकता है, काट सकता है। तो उसमें भी आपको वैक्सीन लेना है, क्योंकि रेबीज का जो साइन एंड सिम्टम्स है, जो लक्षण है, जो कि पागल कुत्ते का जो लक्षण है, जो आपको 10 दिन 14 दिन में आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर पालतू कुत्ते हैं तो उसमें रेबीज कम था, काट तो लिया, लेकिन वह आपको साल 2 साल 5 साल 10 साल में भी आपका रेबीज नाम की बीमारी हो सकता है। क्योंकि यह वायरस संक्रमण है, एक बार हो गया तो इसका इलाज नहीं है, आपकी मौत निश्चित है। आपका डॉक्टर हाथ खड़ा कर लेगा, आपका बचना मुश्किल है। तो कभी भी वैक्सीन के लिए आपको इग्नोर नहीं करें। और तीसरा है कि अगर पालतू कुत्ता है, अगर आप उसको वैक्सीनेशन करा दिए हैं, टीकाकरण करा दिए हैं, फिर भी आपको टीका लेना है। ठीक है, क्या पता है कि आपको बाद में चल के कहीं आपको रेबीज हो जाए, बाद में चल के आपको रेबीज नाम की बीमारी हो जाए, तो आप फिर आपका इलाज नहीं हो पाएगा, आपकी मौत हो जाएगी। तो इसमें आपको कभी इग्नोर नहीं करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात चौथा, कि आपको साल 2 साल 5 साल पहले कुत्ता काट लिया, आप वैक्सीनेशन करा लिए, फिर बाद में काट लिया, तो आप क्या करेंगे? तो वैसे हालत में भी आपको टीकाकरण करा लेना है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर अस्पतालों में आप गए टीका कराने के लिए, डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है या फिर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तो वैसे हालत में आप प्राइवेट अस्पतालों में भी जा कर के आप रेबीज का वैक्सीन आप ले सकते हैं। उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 1500 से 2000 आता है खर्चा, लेकिन आप 2000 आपका ज़िंदगी को सेव करता है, आपको ज़िंदगी को बचाता है। अब हम बात करें कि कुत्ते काटने पर लक्षण कब दिखाई देते हैं, उसका लक्षण क्या होता है। दोस्तों, अगर कुत्ते काटते हैं, कुत्ते काटने के बाद उसका जो वायरस है, उसका जो रेबीज जो होता है, वो आपको वेन के जरिए, पतले वेन के जरिए धीरे धीरे आपके ब्रेन तक जाएगा। जब ब्रेन पर जाए, ब्रेन तक पहुंचने के बाद रेबीज अपनी संख्या बढ़ाएगा, अपनी संख्या को ग्रो करेगा, विकास करेगा ब्रेन में। जब ब्रेन में विकास करेगा तो आपको ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा, और जब आपकी ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो आप में पूरा लक्षण आएगा, कुत्ते का लक्षण आएगा। जैसे कुत्ते की तरफ भौंकना, कुत्ते जीभ निकालता है, आपको बार बार जीभ निकालता है ना। इसके साथ साथ आपको हाइड्रोफोबिया होगा। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है आपको पानी से डर लगेगा। एयरफोबिया, आपको हवा से डर लगेगा, आपको अंधेरे से डर लगेगा। इतना सारा लक्षण आपको आप में आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रॉपर रेबीज से आप ग्रसित हो गए, अब आपका बचना मुश्किल है, आपकी मौत निश्चित है। तो अगर आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो ऐसी समस्या आपको आएगा नहीं। अब हम बात करें कुत्ते, अगर पागल कुत्ते काट लिए हैं तो उसका भी मौत 10 दिन 12 दिन 14 दिनों के अंदर में होना तय है, क्योंकि उसको रेबीज की संख्या ब्रेन पर इतना हो गया कि तो पागल था, धीरे धीरे उसकी मौत हो जाए। तो जिस तरह से मानव में जब रेबीज ज़्यादा मात्रा में हो गया, पागल हो गया, तो मौत हो गया, उस तरह से कुत्ते भी में भी मौत हो जाता है। तो कभी इसको नज़रअंदाज नहीं करें, कभी इसको आप हल्का में नहीं लें, इसमें प्रॉपर वैक्सीन लें और अपनी जान की रक्षा करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं, थोड़ा थोड़ा कट कट देखते हैं, जिसके कारण उनको आधा अधूरे की जानकारी मिलता है और सही से जान नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनको फिर मुश्किल में आ जाते हैं, सही से समझ नहीं पाते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि कम्युनिटी में अगर कोई भी बीमारी हो तो उस बीमारियों पर मैं चर्चा करता हूं, जिससे कि आपको समझ में आए। आशा करता हूं यह वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे
और आप स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।